अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में जो हमारे पास फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल भी कहा जाता है कि जो इन्फ्लेमेशन होगी वो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल में होगी और इसमें क्या होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स के जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की ट्यूब्स हैं तो इनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है तो वो सिक्रीट हो जाएगा और जो वॉल्स होंगी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की तो वो स्वेल हो जाएंगी और उस म्यूकस की वजह से म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से जो वॉल होंगी वो फिल हो जाएंगी उस म्यूकस से और वहाँ पर जो एयर के पास होने के लिए जगह होगी तो वो कम हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। काजेस के अच्छा अब ये ब्रोंकाइटिस जो है तो ये इसका रीज़न क्या है, मतलब किस वजह से ये काज होता है। ब्रोंकाइटिस इज काज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू द अदर केमिकल इरिटेंट्स। अदर केमिकल इरिटेंट्स जो है तो इनमें आ सकते हैं आपको जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि स्मोक वगैरह हो सकती है या जो भी दूसरी चीज़ें हैं नुकसानदेह। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा ये जो है तो ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है, ठीक है। कि इसमें यहाँ पर देखिए कि एयर पास होने के लिए जो जगह है तो वो कितनी है। लेकिन फिर जब ब्रोंकाइटिस जो है तो अगर ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, अगर ये होता है तो उसकी वजह से आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सेस म्यूकस जो है तो वो यहाँ पर सिक्रीट होगा इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स से। तो यहाँ पर देखें कि इसमें जो एयर के पास होने के लिए स्पेस है तो वो कितनी कम है क्योंकि जो म्यूकस होगा वो इसको फिल कर लेगा। तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल ब्रोंकाई में और एक जो ब्रोंकाइटिस वाला ब्रोंकाई है तो उसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप ये देखिए ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये अगर आप फिर जो एक इफेक्टेड जो ब्रोंकाई है वो भी आप देख सकते हैं कि जो म्यूकस है वो यहाँ पर वॉल्स के साथ सिक्रीट होगा, इसकी वजह से जो ट्यूब्स होंगी तो वो स्वेल हो जाएंगी लेकिन इनमें जो एयर पास होने के लिए स्पेस होगी तो वो कम होगी क्योंकि म्यूकस ने उस ट्यूब को फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक क्लियर इसका वो देख सकते हैं कि नॉर्मल में और इफेक्टेड ब्रोंकाई में कितना फ़र्क है। अच्छा अब हमारे पास जो ब्रोंकाइटिस की टाइप्स हैं इसमें दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल कि ये तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है और जो पेशेंट होगा उसके कोई ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल को परमानेंट नुकसान नहीं पहुंचेगा, मतलब कि कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचेगा जो वापस ठीक ना हो सकता हो, बल्कि ये जब ये डिजीज़ होगी तो उसके बाद वो जो है तो वापस ठीक हो सकती है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो हैं उनको कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा और 2 वीक्स के बाद जो पेशेंट है तो वो रिकवर कर जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें इन दिस टाइप ब्रोंकाई विल डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। ये तकरीबन 3 महीने से 2 साल तक रहता है और इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो है तो इनको नुकसान पहुंचता है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए भी होता है लेकिन फिर इससे उनको डैमेज भी पहुँच सकता है। अच्छा और सिम्टम्स के इसकी अलामात क्या क्या हैं कि अगर हमें ब्रोंकाइटिस होता है तो उसके हमें किस तरह हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, मिल्ड, वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा जो खांसी, मिल्ड वीजिंग मीन्स के जब सांस लेते हैं तो सीटी की सी आवाज़ आती है और फीवर बुखार हो जाएगा, चिल्स सर्दी लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और जब भी हम कोई हार्ड जॉब करते हैं मतलब कि जब भी कोई काम वगैरह करेंगे तो उससे जो होगा सांस जो है तो वो उस पेशेंट का फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये अलामात हैं ब्रोंकाइटिस की। तो यहाँ पर हमारा ब्रोंकाइटिस का जो टॉपिक है तो वो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।